कौन सा अपराध हम सबने कर दिया, कौन से अवगुण आ गए। शरद उदास ये साधु जात, शरद पूर्णिमा की महारात्रि, हे चंद्रवंशियों के राजकुंवर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। लौटा हो, कहाँ छिपे हो, मैं ढूंढ चुकी जनसारा, मुझे मिला ना प्रियतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, मैं वृंदावन सोटकी, मेरे नैनन अश्रुधारा, मुझे मिला ना प्रियतम प्यारा, मुझे मिला ना प्रियतम प्यारा। लौटाओ प्यारे, लौटाओ। ब्रज की रज में गोपिकाएं देखने, समाहित होने लगी। ये कैसा प्रेम तत्व था जहां शरीर की सुध बुध ही नहीं रही, केवल आत्मा, और उस आत्मा से एक ही पुकार, लौटाओ लौटाओ। अब तक तो श्याम सुंदर की बांसुरी आवाज दे रही थी, ललिता जो, विशाखा जो, इंदुलेखा जो, चित्रा, रंग देवी, भूदेवी, सुदेवी, प्रभावती, चंपकलता, कहां तक व्याख्यान करे उस मुरली का। आज वे गोपिकाएं इतने विरह में चली गई, मात्र श्वास चल रहा है और एक एक श्वास में हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। एक गोपिन ने कहा वो नहीं आएंगे, अगर नहीं आए तो क्या करेंगे हम, जीने का कोई साधन है। तव कथा अमृतम तप्त जीवन कवि विलीनितम कल्पशापहम सर्वदम मंगलम श्रीमदातमम भुवि ग्रंथिते भूरि राजन। क्या अद्भुत भाव था। सुनो प्यारी, अगर गोविंद नहीं आए तो जीने का एक साधन होगा क्या, उनकी चर्चा, उनकी कथा, कथाओं के प्याले पी पी करके इन निधि वन में, इन कुंजनों में, इन सूनी गलियों में पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। स्वामी हे नाथ, हे नारायण, सुन श्री जी भाव में आई। आज नारायण की आत्मा श्री जी कहते हैं गोविंद चलो ना। एक एक गोपी आवाज दे रही है, विक्रेम तु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दत्ते दीकम सुरेश्वरम प्राण धनेश्वरम नमामि, प्राण धनेश्वरम नमामि। श्री जी ने श्याम सुंदर की बाह पकड़ ली और बाह पकड़ करके नंगे चरण ला रही है किसको, लाल जी को। निधि वन की पावन बेला, शरद पूर्णिमा की रात्रि, एक एक गोपी ब्रज रज में पड़ी है, शरीर शुद्ध बुद्ध है, पट पीतांबर डाल करके किसी ने हाथ पर पत्र उठा लिया कि मैं कृष्ण हूं। ये सात्विक प्रेम है देवियों। जब स्वयं में अपना ईश्वर दिखाई देने लगे तो समझो हमें भगवत प्राप्ति नजदीक है। एक नाचने लगी मैं कृष्ण हूं,
दूसरी मुरली बजाने लगी, हरी सखिन मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। इतने में ही मुरली की तान सुनाई दी, और जिस समय मुरली की तान सुनाई दी, एक एक गोपी जागृत हो गई, खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिए, कृष्णा स्वागत है आपका, लौट आए, लौट आए मेरे प्यारे, लौट आए। जैसे ही निधि बन के द्वार पर गई, सुम सर्वांगनी वृष भानु दुलारी राधा जी खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं, और श्याम सुंदर राधा जी में समाहित हो गई हैं। चार चार भुजाएं, दिव्य रूप, जन्म जन्म सार्थक हो गया। स्वयं भगवान शिव भी प्रकट हुए गोपेश्वर बन करके। धन्य जीवन हुआ गोपिकाओं का। ऐसा भाव, ऐसा विरह, ऐसा प्रेम। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगी देवियों, जिस दिन विरह गीत उमड़ गया, जिस दिन विरह भाव जागृत हो गया, श्याम सुंदर गली गली में मुरली बजाते हुए नजर आए। 6 मासनम परम रात्रि, 6 महीने के बराबर वो एक रात्रि शरद पूर्णिमा की हुई। आत्मा परमात्मा का दिव्य मिलन उस रास में हुआ। यमुना गाने लगी, गोपिकाएं भगवत प्राप्त कर चुकी थी। अब यहाँ कोई ज्ञान नहीं, साधना नहीं, जिसने साक्षात प्रेम के वशीभूत भगवान को खुद में समा लिया हो, अब किस बात की आवश्यकता थी। रासपूर्ण हुआ। आज भी निधि वन में मध्य रात्रि, प्रत्येक रात्रि रास होता है, नित्य रास। 16 जल के लोटे भरे जाते हैं, 16 दातुन, 16 पान के पत्ते, 16 लड्डू और 16 श्रृंगार राधा जी का। 7 तालों में रंग महल को बंद किया जाता है, मीडिया के कैमरे तक लगा दिए गए, लेकिन आज तक कोई राज नहीं जान पाया उस निधि वन का, उस प्रेम तत्व का। 16 लड्डू खाए हुए, दातुन घिसी हुई, पान के पत्ते चबे हुए, जल के लोटे खाली, श्रृंगार बिखरा हुआ। कृष्ण कोई कल्पना नहीं, कृष्ण शाश्वत है, कृष्ण सत्य है। परम सत्यम धीमहि, परम सत्य रूपम धीमहि। वो सत्यता परम धीमहि, राधाम सत्यम। आज भी प्रत्येक रात्रि अगर भाव हो, जो गोपी भाव में सखी बन करके श्याम सुंदर को पा रहे हैं ना, उनके जीवन में प्रत्येक दिन रास होता है, प्रत्येक दिन। केवल सखी भाव होना चाहिए। 8 वर्ष की आयु में भगवान पूर्ण तत्व के रूप में ब्रजवासियों को मिले। यहाँ से कथा वह बढ़ी। ब्रजवासियों का समय ऐसा आया, कृष्ण को सदा के लिए दूर लेकर के चला गया। 11 वर्ष 51 दिन के कृष्ण हुए। अक्रूर आए मथुरा से कृष्ण को ब्रज लेने। आज वो समय आया जब कृष्ण को ब्रज सदा के लिए छोड़ना पड़ा। लीलाएं माधुर्य से ऐश्वर्य की ओर बढ़ने चली। यशोदा का संग छूटने लगा। गोपिकाओं का जो भाव था वो दूर होने लगा। राधा कृष्ण का संग इस भागवत में 10वें स्कंद के 5 अध्याय, रास अध्याय तक पूर्ण हुआ। ब्रज की लताएं झुक गई, पताए धरती का स्पर्श करने लगी। जब अक्रूर ने प्रस्ताव रखा, मैया तेरे लाला को लेने आया हूं, कहा मथुरा क्यों? धनुष यज्ञ है, मल्ल युद्ध है। नहीं, लाला नहीं चाहते हो। किसने लगवाया? सच्चाई बतानी पड़ी देवी। यशोदा जिसे तू अपना समझ रही है ना,
वास्तव में वो तेरा प्राण है। तूने तो कन्या को जन्म दिया था जो कंस के हाथों छूट करके आकाश में जा चुकी थी। ये देवकी का आठवां पुत्र है। सुबह होते ही मैं बलराम और कृष्ण को ब्रज से दूर ले जाऊंगा। प्रमाण पूछा गया, क्या किसी ने कृष्ण को जन्म लेते हुए देखा? नहीं। रोहिणी कहती है, जब मैं अंदर आई लाला जन्म ले चुका था। नंद बाबा कहते हैं, कोई सेवा नहीं, दाई नहीं। जब मैं अंदर आया तो लाला रो रहा था। कोई प्रमाण ना दे पाया। यशोदा शून्य स्थिति में चली गई। यशोदया समो गया ब्रजनंदन चित चोरम श्री कृष्ण। कैसी वियोग की कथा थी। सारी रात ब्रज में कोई सोया नहीं। गोपिकाएं द्वार पर आकर के खड़ी हो गई। इसी द्वार से प्रिया प्रियतम सुबह विदा होंगे। यशोदा एक ही विचार कर रही है कि क्या हुआ, संग कैसे छूटने लगा। जिस कृष्ण के बिना एक पल भी रहना मुश्किल है, कैसे रहूंगी। कृष्ण ने सोचा मां से मिलना चाहिए। जहां मां बैठी थी मां की ओर बढ़े, होठ कांपने लगे, हृदय कुछ भर गया। आवाज लगाई, मैया, अरे ओ मैया सुन। यशोदा ने बाहें खोली। कन्हैया एक बात तो बता, क्या तू वास्तव में मेरा पुत्र नहीं है? कैसी बात करती हूँ मैया, मैं तेरा ही लाला हूं। सुन प्यारी, कुछ कर्तव्य पथ है, उस पथ पर बढ़ जाने दे। यशोदा ने एक ही बात कही, तू तो चला कर्तव्य के पथ पर, मैं इस पथ पर जाऊं, मैं किस मार्ग पर जाऊं? यशोदा के जीने का कोई मार्ग तो बता प्यारे, मार्ग तो बता। नंद बाबा खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने एक वचन दिया अपने माता पिता और समस्त ब्रजवासियों को। कितना माधुर्य वचन था। एक ही भाव में कह दिया, मैया मैं मिलूंगा। अच्छा कब? ये मत पूछ कब। कहीं ना कहीं भागवत, कहीं ना कहीं कथा, मेरा और मेरी मां का मिलन अवश्य कराएंगी यशोदा मैया। कृष्ण कहते हैं, बाबा तुम बगबीच की छैया जिसके तले मैंने पाया ठिकाना, अब मोहे जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। लाड़ दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, अपने लाल को मत बिसराना। ये मत सोचना कि मैं तेरा जाया नहीं हूं, मुझे भूल मत जाना मैया। अच्छा मैंने तो तुझे वचन दे दिया, मिलूंगा, आऊंगा। क्या तू मुझे एक वचन देगी लाला? क्या भगवान ने अपने हाथों की जो अंजलि थी
माँ के समक्ष करते ये आंसू मुझे दे भैया, वचन दे तू मेरे वियोग में रोएगी नहीं। माँ कहती है मैं तुझे वचन न दूंगी। सारी रात कब बीत गई, ब्रजवासी विदा कराने के लिए खड़े हैं। नंद बाबा को मालूम है जो जा रहा है वो लौट करके आएगा नहीं। कैसे झूठे वचन थे लाला, कैसे झूठे वादे थे भगवान के। कह रहे हैं भैया कल नहीं परसों आ जाऊंगा। मां ने विचार किया क्या दो लाला को जाते समय। 9 लाख भैयाओं ने खूंटे छोड़ दिए। बाबा नंद बाबा द्वार पर खड़े हैं। जानते हो बाबा ने क्या कहा? मैंने रामायण पढ़ी है लाला। जब राम जी 14 वर्ष के लिए वन जा रहे थे, दशरथ जी को मालूम था ये 14 वर्ष के बाद आएगा, प्राण रुक नहीं पाए, प्राण छोड़ दिए। लेकिन एक बात तो बता, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तू आएगा भी या नहीं आएगा। बाबा मिलूंगा, मिलन तो होगा। अब विदा शब्द बोल दो। नंद के बाबा ने अपने लाला को हृदय से लगा लिया। बाबा बहुत हुए लेकिन नंद राय जैसा, नंद बाबा जैसे कभी कोई शिकायत नहीं की लाल जी से। कितनी शिकायतें उस ब्रज मंडल में हुई पर नहीं, कभी नहीं कहा लाला तू ये क्या करता है, तू चोरी काहे करता नहीं। प्रेम तत्व में भीग चुके थे नंद बाबा। आज यशोदा गोरस मटकी में भरती है माखन, द्वार पर खड़ी हो गई। कृष्ण रथ पर सज गए। गोपिकाओं ने मार्ग रोक लिया, जाने नहीं देगी। ये नहीं, ये प्रीत, ये प्रेम। अगर छोड़ करके जाना था क्यों छोड़ा? एक एक गोपी ने मार्ग रोक लिया। आइए यशोदा कह रही है लाला उपहार में गोरस लेता जा। सुन, अगर मोहे मालूम होता, अगर मोहे पता होता कि तू मेरा लाला नहीं है, तो मैं तोहे ओखल से कभी ना बांधती है, कभी ना बांधती है। अगर मोहे पता होता तो देवकी का पुत्र है, तेरे पाछे कभी छड़ी लेकर के ना दौड़ती, मेरे अपराधों को क्षमा करते जाना। और मैं एक ही बात कहूंगी प्यारे, लौट करके फिर आना, लौट करके फिर आना।